मार्कंडेय ऋषि को भोलेनाथ से कैसे मिला अमरत्व का वरदान। आप लोगों ने कई ऋषियों और महर्षियों के नाम सुने होंगे। हमें उनके जीवन से एक प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन ऐसे पड़ाव से गुजरता है जिसमें उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ता है कि वो एक महान व्यक्तित्व बन जाते हैं। ऐसे ही एक महर्षि थे मार्कंडेय ऋषि। हिंदू धर्म के पुराणों में मार्कंडेय पुराण सबसे उत्तम और प्राचीनतम माना जाता है। इस पुराण में ऋग्वेद की भांति अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं पर विवेचन है और गृहस्थाश्रम, दिनचर्या, नित्यक्रम आदि की भी चर्चा है। माँ भगवती की विस्तृत महिमा का परिचय देने वाले इस पुराण में दुर्गा सप्तशती की कथा एवं महात्मा हरिश्चंद्र की कथा, मदालसा चरित्र, अत्रि अनुसुया की कथा, दत्तात्रेय चरित्र आदि अनेक सुंदर कथाओं का विस्तृत वर्णन है। मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष की आयु भाग्य में लेकर जन्मे थे, लेकिन अपनी भक्ति और श्रद्धा के बल पर वे चिरंजीवी हो गए। 8 अमर लोगों में मार्कंडेय ऋषि का नाम भी आता है। आइए जानते हैं मार्कंडेय ऋषि की कहानी। मृगशृंग नाम के एक ऋषि थे। उनका विवाह सुवृता के संग संपन्न हुआ। मृगशृंग और सुवृता के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम मृकंडू रखा गया। मृकंडू में समस्त श्रेष्ठ गुण थे। उनके शरीर में तेज का वास था। पिता के पास रहकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पिता की आज्ञा अनुसार उन्होंने मृदगुल मुनि की कन्या मरुद्वती से विवाह किया। ऋषि मृकंडू का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। इस कारण उन्होंने और उनकी पत्नी ने कठोर तप किया। उन्होंने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने मुनि से कहा कि हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तब मुनि मृकंडू ने कहा, प्रभु, यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव ने तब मुनि मृकंडू से कहा कि हे मुनि, तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुण रहित पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र चाहते हो। इस पर मुनि बोले, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणों की खान हो और हर प्रकार का ज्ञान रखता हो, फिर चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। शिवजी ने उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर महामुनि मृकंडू और मरुद्वती के घर एक बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महामुनि मृकंडू ने मार्कंडेय को हर प्रकार की शिक्षा दी। महर्षि मार्कंडेय एक आज्ञाकारी पुत्र थे। माता पिता के साथ रहते हुए 15 साल बीत गए। जब 16वां साल आरंभ हुआ तो माता पिता उदास रहने लगे। पुत्र ने कई बार उनसे उनकी उदासी का कारण जानने का प्रयास किया। एक दिन महर्षि मार्कंडेय बहुत जिद की तो महामुनि मृकंडू ने बताया कि भगवान शिव ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु दी है और यह पूर्ण होने वाली है। इस कारण मुझे शोक हो रहा है। इतना सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने अपने पिता से कहा कि आप चिंता न करें, मैं शिवजी को मना लूंगा और अपनी मृत्यु को टाल दूंगा। इसके बाद वे घर से दूर एक जंगल में चले गए। वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करके वे विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। इस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उनको महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली। निश्चित समय आने पर यमराज वहां पहुंचे। महर्षि ने उनसे यह कहते हुए कुछ समय मांगा कि अभी वह शिवजी की स्तुति कर रहे हैं, जब तक वह पूरी कर नहीं लेते तब तक प्रतीक्षा करें। यमराज ने ऐसा करने से मना कर दिया तो मार्कंडेय ऋषि जी ने विरोध किया। काल ने जब उन्हें ग्रसना चाहा तो वे शिवलिंग से लिपट गए। इस सब के बीच भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमराज के वार को बेअसर कर दिया। उसके बाद मृत्यु देवता शिवजी की आज्ञा पाकर वहां से चले गए। मार्कंडेय ऋषि की श्रद्धा और आस्था देखकर शिवजी ने उन्हें अनेक कल्पों तक जीने का वरदान दिया।
अमरत्व का वरदान पाकर महर्षि वापस अपने माता पिता के पास आश्रम आ गए और उनके साथ कुछ दिन रहने के बाद पृथ्वी पर विचरने लगे और प्रभु की महिमा लोगों तक पहुंचाते रहे। इस तरह भगवान पर विश्वास कायम रखकर मार्कंडेय ऋषि ने एक ऐसा उदाहरण दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके नाम पर श्री मार्कंडेश्वर मंदिर परिसर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मार्कंडा नदी के तट पर नेशनल हाईवे के समीप विद्यमान है। यह परिसर 8 एकड़ में फैला हुआ है। यदि आपको ये पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।